हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। आज हम लोग 31, 32, ठीक है, और 33 आज हम लोग कॉल्स इन एरियर पर भी बात करने वाले हैं। एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं कि जर्नल एंट्री, कैश बुक और बैलेंस शीट सब कैसे बनेगा एक साथ क्वेश्चन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज का हम ओवरऑल रिवीजन कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, कैश बुक पूछा गया है और साथ में बैलेंस शीट भी है और एरियर भी है। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Blue Chip Limited was registered on 1st January 2024 with a capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh share of 10 rupees each. The company issued 42,000 shares. कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 42,000, लेकिन which 40,000 share were subscribed by public and 1 rupees per share was received with application. अंडर सब्सक्रिप्शन है, हम 42,000 शेयर इशू करना चाहते थे बट एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 आई है। 1st February 2024 these share were allotted 2 rupees per share was duly received on 28 February 2024 as allotment money. First call of 3 rupees per share was made 1st March 2024 and the call money on all share with the exception of 100 share was received. The final call of 4 rupees per share was made on 1st June 2024 and the amount due with the exception of 400 share was received by 30 June 2024. डेट भी है, डेट भी लिखना है हमको। पास नेसेसरी जर्नल, कैश बुक entries and prepare the balance sheet as at 30 June 2024. ओवरऑल पूरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम समरी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं? सबसे पहले बेटा 42,000 है ना, जबकि एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 40,000 से, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 1। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? अच्छा, एप्लीकेशन पे 1 रुपए। ये भी देखो कब रिसीव्ड हुए हैं, डेट भी लिख लेते हैं। 1st February है ना, ये 1st February है। फिर 1st February दिस शेयर वर अलॉटेड एंड 2 rupees पर शेयर 28 February, ऐसे लिख लो। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 2। फिर फर्स्ट कॉल 3, 1st March और फाइनल कॉल वॉज मेड, फाइनल कॉल मेड हुई है 4 रुपए से 1st जून को और पैसे मुझे मिले हैं 30 जून को। 2 हैं इसमें, 1st जून को ड्यू करेंगे और 30 जून को रिसीव्ड होगा। अब सुनिए, आज से आप एक नई चीज सीखने वाले हैं, कॉल्स इन एरियर। क्या सीखने वाले हैं? कॉल्स इन एरियर। क्या होता है कॉल्स इन एरियर? जब कोई शेयर होल्डर हमें किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है तो हम उसका पैसा कॉल्स इन एरियर में डालते हैं या फिर बैंक के अमाउंट में से उतने रुपए माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है? फर्स्ट कॉल पर सभी लोगों ने पैसा दिया विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर। यहां पर ऐसे लिखना 100 शेयर्स और बेटा ऐसे करके लिखना एरियर, है ना। जब भी ऐसा लिखा हो एक्सेप्शन 100 शेयर, है ना, मतलब 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी सब लोगों ने पैसा दे दिया। फिर फाइनल कॉल पर 30 जून को 400 शेयर्स, तो 100 तो यही वाले होंगे और 300 एक्स्ट्रा, इसलिए वो 400 बोला है,
ध्यान रखना, आगे बहुत यूज होगा कि 400 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 400 में से 100 तो वही है ना, 2 लोग होंगे। एक राम जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने मुझे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया, और एक और है श्याम जिसने मुझे सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए वो 100 और 300 मिलाकर कितने लिखे, 400। क्या अगर हम डायरेक्ट 400 लिखें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यहां पर भी एरियर है। अब इसका क्या यूज है मैम, अभी बताती हूं। पहले जितना भी एरियर हो उसके सामने लिख लेना, ठीक है। अब सुनिए, हमें एंट्री करनी है ना। तो अब मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरी समरी है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो है वो 42 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 रिसीव्ड हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, मेरा पूरा क्वेश्चन 40 से होगा। फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? पहले तो मुझे ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ ब्लू चिप लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री बनेगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें इक्विटी नाम दिया है क्या? नहीं, इक्विटी तो नहीं दिया है। ये कैश बुक थोड़ी सी मैं नीचे बना देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इन द बुक्स ऑफ ब्लू कैश बुक, देखिए एक तो डेट का कॉलम बनाएंगे हम, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये मैंने यहां बना दिया कैश बुक, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने आपको समझाया है। अब कैश बुक जब भी बनती है तो बैंक वाली एंट्री यहां नहीं आती। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 इंटू 1, बट वो एंट्री यहां नहीं बनानी, डायरेक्ट यहां बनानी है February 1st। हमारे पास पैसे आए, कहां से आए? टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए शेयर एप्लीकेशन के? 40 इंटू 1, 40,000, ठीक है। ये रिसीव्ड हो गया। अब ड्यू की एंट्री यहां बनेगी, क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले रिसीव्ड की बनती है बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट यहां लिखेंगे और ड्यू वाली एंट्री यहां लिखेंगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू 1 फरवरी के बाद अगला बनेगा 28 फरवरी को। अब हम 28 फरवरी को अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करेंगे, याद है ना, फर्स्ट रिसीव फिर ड्यू, फिर सब में पहले ड्यू बनता है फिर रिसीव्ड। तो अब ड्यू बनेगा, क्या बनेगा ड्यू की एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू की बनानी है सिर्फ 40,000 इंटू 2, कितने रुपए मांगे हमने? 80,000। बट 80,000 में से शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 28 फरवरी को तो एरियर नहीं है, अलॉटमेंट का तो सारा पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखूंगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिल गए? 80,000, ठीक है। जर्नल और कैश बुक। फिर अब पैसा मांगो 28 फरवरी के बाद, अब मांगेंगे हम 1 मार्च को। 1 मार्च को हम पैसा मांगेंगे किसका? फर्स्ट कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे? फिर से 40,000 इंटू 3। जब मांगेंगे तब तो पूरे 1,20,000 है ना। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बट जब हमें 1 मार्च को पैसा रिसीव्ड होगा
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट कॉल पे 1,20,000 रुपए हैं, लेकिन 100 शेयर्स इंटू 3, ध्यान से सुनना, 100 इंटू 3 कितना हुआ? 300। 300 इसमें से माइनस कर दो। ये किस चीज के हैं? एरियर। एक व्यक्ति जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 300 रुपीज 120 में से माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1,19,700। क्लियर है बेटा? फिर से देखें, अब हम 1 जून को किसका पैसा मांगेंगे? फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे? 40,000 इंटू 4, 1,60,000। ये हो गया 1,60,000। शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसमें 2 डेट दी है, हमने मांगा था 1 जून को, हमें पैसे रिसीव्ड हुए 30 जून को, तो 30 जून टू शेयर फाइनल कॉल। अब फिर से हमें क्या पूरे 1,60,000 मिले? नहीं, 1,60,000 में से 100 और 300, 400 शेयर्स इनटू 4। देखिए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूं कि जो व्यक्ति पैसे नहीं देता है, जस्ट उसके सामने लिख देना और इसमें इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, एरियर। ठीक है, जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो मैं कॉल्स इन एरियर को आपको डेबिट करके भी लिखवाऊंगी, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट 400 इंटू 4, 1,600 यहां माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां कितना आएगा? 0 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 1,58,400। ये मेरा एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, ये मेरा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, ये मेरी ड्यू की एंट्री बन गई, ये एरियर। अब इसका टोटल करके जून 30 को मैं यहां लिख देती हूं बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितने रुपए? तो मैं टोटल करती हूं, तो मेरा टोटल हुआ 120 प्लस 1,19,700, 1,58,400, 3,98,100, मतलब मेरे बैंक में पैसा इतना आया है। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी जो शेयर कैपिटल है उसका पैसा इतना ही आएगा, 3,98,100। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी जर्नल और कैश बुक बनी है, बैलेंस शीट बाकी है। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ। अब क्या बनाऊंगी मैं? बैलेंस शीट। एरियर ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरी बनेगी, एक फुल्ली पेड, एक नॉट फुल्ली पेड। मैंने क्या कहा है? ये पूरा क्वेश्चन ओवरऑल रिवीजन है। ठीक है, तो मैं अब आपको बनाकर बताती हूँ इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए मुझे इधर का साफ करना होगा, समरी भी। बिना समरी के कभी क्वेश्चन नहीं करना बेटा, समरी होगी तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से होगा, और समरी नहीं होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। चले, समरी में तो मैंने साफ कर दी। यहां पर भी इन द बुक्स ऑफ ब्लू, है ना, या फिर बैलेंस शीट ऑफ ब्लू कंपनी एक्सट्रैक्ट, ये ऊपर का तो अब आप लिखना आता है आपको एज इट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल,
नोट नंबर, ठीक है, और अमाउंट। सिर्फ हमसे शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछा है इन्होंने। किसका अमाउंट पूछा है? शेयर कैपिटल। तो हम वही अमाउंट लिखेंगे। देखो सिर्फ शेयर कैपिटल बोला है हमसे। फिर नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल, है ना। क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दी है हमको। देखो 1 लाख शेयर्स दिया, आई थिंक। ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच। तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 1 का 10 में होगा तो ये आ गया आपका 10 लाख, और ये आपने टोटल कर दिया। ठीक है, ऑथोराइज से हमें मतलब नहीं। सेकंड पे कौन सी आती है? इशूड कैपिटल। कितने शेयर्स इशू कर रहे हो आप? 42, है ना। 42,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो ये हो गया आपका 4,20,000। इससे भी हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 40,000 शेयर्स की है। सब्सक्राइब्ड। अब इसमें मैंने आपको 2 कैटेगरी सिखाई है। एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुल्ली पेड, है ना। तो देखो 300, एक तो 100 शेयर्स था, कैटेगरी शेयर्स की बात कर रही हूं, और एक 300 शेयर्स। टोटल 400 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला है। टोटल 400 शेयर्स। एक व्यक्ति जिसके पास 100 शेयर्स हैं और एक व्यक्ति जिसके पास 300 है। क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था और 400 पे सेकंड का फाइनल का नहीं मिला था। तो उस 400 में वो 100 भी इंक्लूड है, इसीलिए मैंने समरी में आपको अलग अलग बताया है। तो सबसे पहले आपके पास 40,000 शेयर्स में से, ध्यान से सुनना, 400 शेयर्स में माइनस कर दूंगी तो 39,600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया। 400 शेयर्स का मैंने पैसा अलग कर दूंगी। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 39,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो ये आ जाएगा आपका 3,96,000। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, अब इसमें देखना, मैं लिख देती हूं कि 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। मुझे 4,000 रुपए चाहिए थे इन लोगों से, एक 100 शेयर्स वाला और एक 300, है ना। एक तो 100 शेयर्स वाला था और एक 300 वाला था। तो 100 और 300 मिलाकर कितने हुए? 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स पे मुझे 10 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए उन लोगों से चाहिए थे। बट मुझे 300 रुपए और 1,600 रुपए, 300 रुपए कहां पर? फर्स्ट कॉल पर। 300 रुपए मुझे कहां नहीं मिले? फर्स्ट कॉल पे। 1,600 रुपए मुझे कहां नहीं मिले? फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो मेरा टोटल जो एरियर है, कॉल्स इन एरियर, वो 300 और 1,600, कितने रुपए एरियर है बेटा? 1900। समरी में देखना मैंने लिखा है 100 इंटू 3 और 100 और 300 इंटू 4। तो यहां लिख दूंगी लेस कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए? 1900 माइनस कर दूंगी तो बाहर आ जाएगा 2100। तो मुझे कितना पैसा मिला? 3,98,100। और जहां तक बात की जाए, हमने जो अभी कैश बुक बनाई थी उसमें भी यही आंसर आ रहा है। ओवरऑल मैंने आपको क्या सिखाया है?
कि बैलेंस शीट का मतलब होता है शेयर कैपिटल का, कि ओवरऑल मुझे कितना पैसा मिला। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम डायरेक्ट 40,000 इंटू 10, 4 लाख में से 1900 माइनस कर दो, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट 40,000 इंटू 10 4 लाख कर मैं उसमें से केवल 1900 माइनस कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें ये शो करना पड़ता है कि वो लोग जिन्होंने पूरा पैसा दिया, वो लोग जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि हमें शेड्यूल के अंतर्गत बनाना होता है। तो शेड्यूल ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास कितने शेयर्स हैं? 40,000। इसमें से वो लोगों को हटाओ जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो 400 लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए माइनस करके इनका पूरा पैसा मिला, और जिनका पूरा पैसा चाहिए था उन्होंने इतना नहीं दिया और इतना दिया। इस तरह से लिखना है। आया समझ में? इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहले मैंने आपको बैलेंस शीट करवाई है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक और करेंगे अब हम 32। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से उतारो। चलो, तो अब नेक्स्ट हम 32 करते हैं। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड is 1 crore 20 lakh divided into 12 lakh shares of 10 rupees each. Out of these, company issued 8 lakh share of 10 rupees each at a premium of 20%. The amount per share was payable as follows: application पे 2, allotment पे 6 including premium, first call 2 and final call balance. पब्लिक अप्लाइड 7,80,000 शेयर्स, है ना। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि 90% से कम तो नहीं है। जैसे 8 लाख शेयर्स है तो 8 लाख शेयर्स का 90% कितना होता है? 7,20,000, और ये 7,80,000 दिया है, मतलब ये 90% से ज्यादा है। समझाया था ना इससे पिछले वाले वीडियो में सेबी की गाइडलाइन कि जितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं हमेशा उसके 90% हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए। All the money was duly received. Prepare an extract of balance sheet of Sarang Limited as per Schedule 3rd, Part 1st of the Companies Act 2013, disclosing the above information. Also prepares notes to account for the same. ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स टू अकाउंट तो मैंने इसी में फिल कर दूंगी, और बैलेंस शीट इसके ऊपर ही बनाना है। मैं इधर बना रही हूं, आप इधर बना लेना। ठीक है, या यहीं लिख देती हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यही लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब इस बार ऊपर अच्छा ये भी लिखना, बैलेंस शीट पूछा गया है हमसे इस बार। क्या पूछा गया है? बैलेंस शीट नंबर 1 और नंबर 2। तो इस बार हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हम किसका अमाउंट लिखेंगे? तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। नोट्स नंबर और ये आपका अमाउंट। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एक्सट्रैक्ट, ये तो लिख ही लेंगे। चले समरी बना देते हूं मैं पहले। समरी क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर हम इशू करना चाहते थे? 8 लाख। फिर एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 7,80,000। हमेशा चेक कर लेना 90% से ज्यादा होना चाहिए। एप्लीकेशन पे कितने? वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 6 यानी कि 4 + 2, फर्स्ट कॉल पे 2
और फाइनल कॉल पे बैलेंस, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी 6 2 8 2 10 और यहाँ कितने होंगे, ठीक है। अब हमें सभी पैसा मिल गया। यदि कहीं कॉल्स इन एरियर होता तो हम लिखते फिलहाल हमें सारा पैसा मिल गया है, ठीक है। तो हमें 7,80,000 इंटू 12, हमें पूरा पैसा मिल गया, मतलब 93,60,000 पैसा मिलेगा, क्योंकि हमें बैंक का अमाउंट भी निकालना है। कैश बैंक का अमाउंट कैसे निकालोगे? अच्छा, मुझे 8 लाख से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? 7,80,000 शेयर्स। तो 7,80,000 इंटू 12, 10 रुपए का शेयर और 2 रुपए की प्रीमियम, पूरे 12 रुपए से मुझे पैसा मिला है। तो 93,60,000 रुपीज आएंगे। कितने आएंगे? 93,60,000। अभी देखना कैसे आएंगे। सबसे पहले हमने लिखा शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालू। सबसे पहले नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज कैपिटल में कितना लिखूंगी? तो ऑथोराइज कैपिटल में लिखूंगी मैं 12 लाख शेयर्स है ना, इंटू 10 रुपीज ईच, तो ये होगा 1,20 लाख। फिर इशूड में मेरे 8 लाख आएंगे, 8 लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच, तो 80 लाख हो जाएगा। और इस बार सब्सक्राइब कैपिटल तो एक ही आएगा, फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इस बार कौन सा आएगा? सिर्फ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्यों? क्योंकि सभी लोग ने मुझे पैसा दे दिया, एरियर तो है ही नहीं, तो सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड 7,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये हो जाएगा मेरा 78 लाख। इसके बाद ये तो हमारा शेयर कैपिटल का हुआ नंबर 1। अब इसके बाद क्या होगा? अब मुझे रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, तो मैं यहां लिखूंगी रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें क्या लिखते हैं बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो 7,80,000 इंटू 2, प्रीमियम का कितना है? 7,80,000 इंटू 2, ये आया आपका 15,60,000, ठीक है। और इसको जोड़ा तो 93,60, ये आपका शेयर कैपिटल में तो मैं 78 लाख लिखूंगी। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं नंबर 2 15,60,000 लिखूंगी, और टोटल आ गया ये 93,60। ये मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई है। कौन सी साइड कंप्लीट हुई है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये बैलेंस शीट का ही हिस्सा है। है ना? कौन सी साइड कंप्लीट हुई? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में कितनी साइड्स होती है? 2। तो अभी कौन सी साइड्स कंप्लीट हुई? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सेकंड, ये फर्स्ट लिख दो ऐसे, अब लिखो सेकंड, अब लिखो एसेट्स में कौन सी है हमारे पास? करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स, इसको नंबर डालती हूं 3, डायरेक्ट लिखना 93,60 और टोटल लगा देना। कहां से आए? यहां से। और ये नोट्स नंबर में 3, तो यहां लिखना 3, फिर लिखना करंट एसेट्स, और ये करंट एसेट्स में आपने किस चीज का टोटल लिखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखोगे बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बैंक का टोटल है, जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। तो 7,80,000 शेयर्स पर 10 रुपए मुझे शेयर्स के मिले,
2 रुपए मुझे प्रीमियम के मिले, टोटल मुझे 12 रुपए मिले, मतलब 93,60,000 ये मुझे पैसा मिला। ध्यान से समझ में आ रहा है? ये बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल का पैसा लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस प्रीमियम का पैसा लिखा, दोनों को टोटल करेंगे। यहां भले टोटल करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये आपको सिर्फ नोट्स बनाए हमने। नंबर 1 पे सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड, नंबर 2 पे सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 3 पे कैश एट बैंक। ठीक है, ये हमारी एसेट साइड, ये हमारी लायबिलिटी साइड, दोनों का टोटल सेम आ रहा है। आया समझ में? बैलेंस शीट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। और मैंने आपको आज ये भी सिखाया है कि कॉल्स इन एरियर, है ना, कि कॉल्स इन एरियर हम बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 33, 34, 35 तीनों करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों आएगा। एरियर जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो कॉल्स इन एरियर, और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मुझे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल ही आपको मिलने वाला है वापस से 33, 34, 35। तो आज का काम है आपका क्वेश्चन 31 और 32 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक बार देखकर सॉल्व कर लेना फिर ये क्वेश्चन। और उसके बाद हमारा नया टॉपिक आ रहा है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपको पता ही है ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है और आप कर भी रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से साथ रहना। बाय, टेक केयर।